आप सबका स्वागत है करियर शाला में। आज की जो वीडियो है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। डीडीए ने कंप्लीट डिटेल्स निकाल दी हैं, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उनको लेकर आई हूँ, ताकि आप लोग जो भी आपसे गड़बड़ हो रही थी या जो भी चीज आपके डाउट में है वो आप क्लियर कर सकें। तो डीडीए का जो फॉर्म है वो 6 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। 6 अक्टूबर को शुरू हो रहा है 10 बजे, और लास्ट डेट इसकी 5 नवंबर है। ठीक है, इसका स्टेज 1 होगा जनवरी या दिसंबर के अंदर, दिसंबर 25 या जनवरी 26 में होगा। स्टेज 2 अभी नोटिफाई नहीं कर रहे हैं, तो स्टेज 1 का आपको पता लग गया कि आपका स्टेज 1 जो है वो इस टाइम पे होगा। और टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं, तो टोटल वैकेंसीज 1500 कुछ वैकेंसीज हैं। एमटीएस की वैकेंसी 745 है, माली की 282 है, और जूनियर सेक्रेटेरिएट की 199 है। जूनियर इंजीनियर 104, सेक्शनल ऑफिसर 75, 79, और स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज है, आपको पता है, तो वो बेसिक चीजें हैं। ठीक है, एंड अदर रेंजेस फ्रॉम अ फ्यू। यहाँ पे अगर आप बात करें तो स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज भी हैं, जेएसए की वैकेंसीज भी हैं, और भी काफी सारी वैकेंसीज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। मेजर पोस्ट के बारे में बात करते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सबसे पहले ये ए की पोस्टें, ग्रुप ए की पोस्टें, तो मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, ये पोस्ट अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं, सिविल वगैरह की। और ये बेसिक पोस्टें हैं जिनके अंदर आपको एग्जैक्ट वही चाहिए जो इनका मांगा हुआ है, जैसे मास्टर्स डिग्री, एक्सपीरियंस, और लॉ की डिग्री लीगल असिस्टेंट के लिए, प्लानिंग, आर्किटेक्चर, तो इनको ज्यादा मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ। जो मेन इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्टें हैं तो उनको छोड़ देते हैं। अगर मैं नायाब तहसीलदार की बात करूँ तो 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स आपको चाहिए इसके लिए डेट, और ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, और इसके साथ ही जूनियर ट्रांसलेटर की जॉब है, मास्टर्स इन हिंदी चाहिए, 30 ईयर्स इसकी एज चाहिए। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब है, ग्रेजुएट चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए, और 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। सर्वेयर की जॉब के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, डिप्लोमा, एनटीसी सर्वे, ये सब चाहिए। स्टेनोग्राफर डी की पोस्ट के लिए अगर आप बात करें तो 18 to 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, 12th चाहिए, टाइपिंग एंड स्टेनो दोनों आनी चाहिए। ठीक है, लेवल 4 इसकी पे स्केल होगी। पटवारी के लिए 21 to 27 ईयर्स इसकी एज होनी चाहिए, और ग्रेजुएट होना चाहिए, और लेवल 3 इसका पे स्केल होगा। और जूनियर सेक्रेटेरिएट के लिए, जेएससी के लिए, आपके पास 18 to 27 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, 12th और टाइपिंग चाहिए, लेवल 2। ठीक है, माली के लिए आपको चाहिए मतलब माली के लिए 18 to 25 आपकी ईयर्स एज होनी चाहिए। 10th पास आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस के लिए भी सेम है, एमटीएस के लिए भी सेम है। ठीक है, सो अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो सारी की सारी क्वालिफिकेशंस निकल चुकी हैं, आप इसके लिए अप्लाई जरूर करें अगर आप इसके एज बाउंड्रीज में आते हैं और आपके लिए सही है तो। अगर मैं बात करूं रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स की, सारे के सारे सर्टिफिकेट्स आपके 1 अप्रैल से 5 नवंबर तक बन जाने चाहिए, तभी आपके वो एक्सेप्ट होंगे। तो अभी नहीं बना है तो अभी टाइम है, आप बनवा लीजिए। ओबीसी का एनसीएल सर्टिफिकेट अगर आप चाहते हैं तो वो, और इनकम सर्टिफिकेट आपका 24 to 25 का चलेगा। ठीक है, और इन द सेम डेट विंडो में इशू हुआ होगा तो ही चलेगा। एससी एसटी का सर्टिफिकेट वैलिड बिफोर 5 नवंबर, उसके बाद का वैलिड का नहीं, पर पहले इसके वैलिड होना चाहिए, तो आपका चल जाएगा। ठीक है, ओके। और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए आप पूरी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, मैंने मेन मेन चीजें उठाई हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। एग्जामिनेशन फी की बात करूं तो 2500 नॉन रिफंडेबल है, और एस सी एस टी के लिए 1500 है। रिफंडेबल ओनली इफ अपियर्ड इन एग्जाम, अगर आप एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं तभी रिफंड हो जाएगी, अदरवाइज ये रिफंड नहीं होने वाली। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, उसके ऊपर जाकर, और लाइव फोटो होगी आपकी, तो आप ध्यान रखिएगा बस फोटो में किसी भी तरह का कोई भी आपका स्पेक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्लियर फेस होना चाहिए। और अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हाट आर रिक्वायर्ड, ईमेल एंड मोबाइल एक्टिव अलर्ट्स होने चाहिए आपके। और डेडलाइन आपकी 5 नवंबर है, ये आपको पता लग चुका है। ठीक है, अगर सीबीटी की बात करते हैं, ये हम मेन पे भी डिस्कस करेंगे, यहाँ मैंने थोड़ा सा ही लिखा है। ग्रुप ए बी का पोस्ट जूनियर ट्रांसलेटर स्टेनो, बाकी भी बहुत सारे एग्जाम है, बट सारे के सारे एग्जाम्स जो होंगे वो दिल्ली एनसीआर के अंदर होंगे। ठीक है, दिल्ली एनसीआर के अंदर सारे के सारे एग्जाम होंगे। कुछ एक में सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है, कुछ एक में सिर्फ एक ही बार पेपर हो रहा है, उसके बाद सीधा स्किल टेस्ट है, तो वो डिस्कस करते हैं। दिल्ली एनसीआर में सारे के सारे एग्जाम होंगे, तो अगर आप भर रहे हैं तो आपको ध्यान से भरना चाहिए कि आप वहां पे जाके अपियर हो सकते हैं कि नहीं। एज रिलैक्सेशन डेफिनेटली है, एस सी एस टी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, पीडब्ल्यू के लिए 10, 13 एंड 15 ईयर्स, और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज के लिए भी है, और विडोज और डिवोर्स्ड के लिए भी। ठीक है, अदर की पॉइंट्स में आपको हर पोस्ट के लिए सेपरेट फी भरनी पड़ेगी। ठीक है, और आपके सारे के सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सही होने चाहिए, कुछ भी
गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत है तो डीवी में आपको अटका दिया जाएगा, वो चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है। और क्लैशेस अगर होते हैं तो आपको खुद मैनेज करने पड़ेंगे, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। सी candidates can apply for multiple posts but must pay separate fees and manage clashes themselves, so ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जो है बेसिकली द सिलेबस। तो डीडीएड का स्टेनोग्राफर का जो पार्ट है वो ये है, सीबीटी का आपको सारी चीजों का सिलेबस इसकी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डेली कुछ ना कुछ आएगा वहां पे आपकी तैयारी को इजी करने के लिए। ठीक है, जनरल अवेयरनेस सारी चीजें हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव। ये आपका स्टेज 1 होगा, स्टेज 1 में सीबीटी 1 होगा, मतलब एक ही सीबीटी होगा आपका। और इसके बाद आपका स्टेज 2 स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के अंदर आपको बेसिकली कैंडिडेट्स को अपीयर करना है, द कैंडिडेट्स विल बी गिवन डिक्टेशन ऑफ 10 मिनट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। और ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सबसे अच्छी बात मुझे इस नोटिफिकेशन की ये लगी, इसके अंदर आपको कंप्लीट एक एक चीज बताई हुई है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, जेएसए की, स्टेनो की, जो मुझे लग रही हैं, और जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस की चीज है वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ये आपका स्किल टेस्ट है स्टेनोग्राफर का। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा अलग से, जो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए ही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और 40 मिनट्स आपको दिए, 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। ठीक है, जो लोग नहीं दे सकते तो वो चेक कर सकते हैं, उनके पास एक प्राविधान है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर देते हैं, 9.5 आप पढ़ लीजिएगा। वैसे बता देती हूँ कि हाँ, अगर आप नहीं कैपेबल तो आप वो फॉर्मेट दे के बच सकते हैं टाइपिंग से, और आपका सिलेक्शन 2 स्टेजेस में हो जाएगा। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हिंदी और इंग्लिश के लिए दिए हुए हैं। और एक्चुअल टाइपिंग जो होगी, टाइपिंग टेस्ट 22 मिनट्स का आपका होगा, तो आपको वो स्क्रीन टू स्क्रीन ही है, ये क्लियर दिया हुआ है, वेरी क्लियर। ठीक है। और इंग्लिश के लिए इन्होंने आपको ये भी डिसाइड, वो भी बता दिया है कि कौन सा फॉर्मेट फॉन्ट होगा, दैट इज टाइम्स न्यू रोमन। और हिंदी के लिए मंगल होगा, तो आपको ये चेक करने की अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी ग्रेट फॉर यू। और एक और चीज मैं बता दूं, डीडी आपके लिए ना स्किल टेस्ट जो है, बेसिकली जॉब रिक्रूटमेंट की जो बेसिक टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, वो डालेगा जल्द ही अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये पटवारी का टेस्ट है, तो उनके लिए जो जो रेलिवेंट चीजें हैं वो सब, जेएसए के लिए पेपर होगा, तो पेपर के अंदर जो जो चीजें आ रही हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब, कंप्यूटर नॉलेज, जर्नल अवेयरनेस, ये सब आ रहा है। टाइपिंग टेस्ट होगा, और 35 वर्ड्स फॉर इंग्लिश एंड 30 मिनट्स 30 वर्ड्स फॉर हिंदी के लिए होगा। तो आप चेक कर सकते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बिल्कुल एक एक चीज डिटेल में दी हुई है, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे का भी टाइपिंग टेस्ट 22 मिनट्स का होगा, और इसमें भी वही चीज है कि टाइम्स न्यू रोमन और मंगल का फॉन्ट्स का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे आपको क्लियर दिया हुआ है कि इसका भी मॉक टेस्ट रिलीज होगा, तो आप चेक कर सकते हैं। इसकी क्लियर अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बना दूंगी। बाकी ये सिलेबस वगैरह एक एक डिटेल यहाँ पे इतनी क्लियरली मेंशन्ड है, आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए सिर्फ अपने सिलेबस की, तो वो भी मैं डाल दूंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अब देखिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो आ गई, आपकी तैयारी में कितना दम है, बिकॉज पेपर को अभी भी 2 महीने हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।